everyone, welcome to Exam Total Lectures. This is part 3 of chapter 3 of class 11, classification of elements and periodicity in properties. The topic we are going to cover is electronic configuration of elements and the periodic table. And इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से elements arrange होते हैं एक periodic table में and ये blocks बनते हैं S block, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक. तो कौन से एलिमेंट्स S ब्लॉक में होते हैं, कौन से P में एंड कौन से D और F ब्लॉक में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था कि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है. तो ये भी हमें पता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम में, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम डिफाइन करते हैं, वो करेक्टराइज होता है बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. वो 4 क्वांटम नंबर कौन से थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर. एंड इस वे से एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया जाता है एक एटम में. अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है तो हिस्ट्री देखी हमने कि किस तरह से प्रीवियसली क्लासिफिकेशन होता रहा है पीरियोडिक टेबल का, और हमें फाइनली एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल मिला है, चूंकि ये है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. इस तरह से वर्टिकल जो कॉलम्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स. ठीक है, ग्रुप्स क्या होते हैं वो हमने देखा था. दीज आर द ग्रुप्स एंड ये जो नंबर लिखे हुए हैं that is the group number 1, 2, 3. So there are total 18 groups. So you can see here it starts from 1 here and 18 groups are here, these vertical columns. दूसरे क्या होते हैं जब हम इसे horizontally देखते हैं, एक है vertical column, horizontal rows जो हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 1 is written here, you can see here the periodic table. तो you can see कि there are 7 periods. ठीक है, 18 ग्रुप्स आर देयर एंड 7 पीरियड्स आर देयर. सो कौन से एलिमेंट्स को हम, कौन से एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, कौन से एलिमेंट्स सेकंड ग्रुप में आएंगे एंड कौन सा किस पीरियड में होगा, ये किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है वो ही हमें देखना है आज के इस वीडियो में. सबसे पहले तो जो लास्ट चैप्टर हमने किया था उसमें पूरी डिटेल थी कि एक एटम का इनर स्ट्रक्चर कैसा होता है. इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने जाना था और हमें पता लगा था कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम का वो करेक्टराइज होता है, उसे डिफाइन कर सकते हैं 4 क्वांटम नंबर्स से. There are 4 quantum number which is involved in the characterization of an electron of an atom. सो उसमें से एक क्वांटम नंबर कौन सा है? दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे कि हम n से डिफाइन करते हैं, जिसे हम n इज द सिंबल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये हमें मेन एनर्जी लेवल बताता है. कौन सा शेल होगा, मेन एनर्जी लेवल क्या होगा, ये हमें पता लगता है n से. देन उसके बाद शेल के बाद हमने डिफाइन किया सब शेल को, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल. शेल आए, फिर सब शेल आए, देन आफ्टर दैट हमें पता लगता है अबाउट दी ऑर्बिटल्स. हम सब शेल को कई बार रेफर ऑर्बिटल्स भी कर देते हैं, जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल. इस तरह से आपको ये करेक्टराइजेशन आप करते हो और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? दैट वी नो टिल नाउ, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम. तो किस वे से हम लिखते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डन. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट वीडियो. कुछ हम आपको बताएंगे लेकिन बेसिक्स क्लियर के लिए वो वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है ऑर्बिटल ऑफ एटम में. अब जो भी लोकेशन एक एलिमेंट की एक पीरियोडिक टेबल में होगी, सपोज ये लिथियम है, इसका जो भी लोकेशन होगा उससे हमें पता लगता है कि इसका क्वांटम नंबर क्या होगा. 1 बाय 1 करेंगे. पहले हम पीरियड्स के बारे में देखते हैं, देन हम ग्रुप के बारे में देखेंगे, देन हम ब्लॉक्स देखेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है फॉर अ इजी अंडरस्टैंडिंग. आपको एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो बहुत डायरेक्ट लिंक है कि उसकी क्या पोजीशनिंग होगी, कैसे वो क्लासिफाई होगा एक पीरियोडिक टेबल में. तो सबसे पहले तो हम पीरियड्स की बात करेंगे. दैट इज दिस इज द पीरियोडिक नंबर जो कि है 1, 2, 3, 4 to 7. देयर आर 7 पीरियड्स. तो दीज आर द पीरियड्स, द हॉरिजॉन्टल रोज. तो पीरियड्स में कैसे अरेंजमेंट रहती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पीरियड्स में वैल्यू ऑफ n पता लगता है हमें. क्या वैल्यू ऑफ n होगा फॉर द आउटर मोस्ट और द वैलेंस शेल. दैट इज व्हेन यू टेक एनी एलिमेंट एंड आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो.
ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट मतलब कि जो वैलेंस शेल होता है उसका जो n होता है वो आपका पीरियोडिक नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे हमें अच्छे से पता लगेगा। वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। एंड अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इट विल बी 1s² 2s1, इजंट इट? आपको पता होगा हमने कैसे लिखा, चेक दोज वीडियो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है। तो आप देखेंगे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है उसका 2s1, उसका n का वैल्यू क्या है? ये 2 क्या है? n का वैल्यू, उसका n का वैल्यू क्या है? वो उसका पीरियोडिक नंबर होगा, यानी कि उस नंबर वाले पीरियड में लिथियम एग्जिस्ट करेगा। यू कैन सी हियर एज द लिथियम इज इन द सेकेंड पीरियड। ठीक है, सिमिलरली बेरिलियम के केस में भी यही होगा। लेट्स डू अ बिगर एग्जाम्पल लाइक पोटेशियम। पोटेशियम का Z क्या होता है? 19। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें फॉर K Z इज इक्वल टू 19, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इट विल बी 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 एंड 4s1। सो आप देख सकते हो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल कौन सा है? दैट इज 4s1। सो जो उसका n का वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, वो उसका पीरियोडिक नंबर होगा, वो उस नंबर वाले पीरियड में होगा। सो दैट्स व्हाट यू कैन चेक हियर, इट इज 4th पीरियड। तो सिमिलरली आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोंशियम के लिए 38 है, उसका वैलेंस शेल था 5s, इट्स रिटन हियर, तो वो 5th पीरियड में है। तो हमें ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियड नंबर पता लगता है कि वो कौन से पीरियड में है। तो आप जैसे ही किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, चाहे वो जितना बड़ा भी एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होगा, लेट 82 इज दी एटॉमिक नंबर एंड उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 6s² एंड 6p2। तो 6 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड वो 6th पीरियड में ही एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियड्स में अरेंज होते हैं बाय सीइंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कितने एलिमेंट होंगे एक पर्टिकुलर पीरियड में? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 के लिए नहीं लिखा, 1 में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन इज प्लेस पीरियड, फर्स्ट पीरियड, एंड देयर इज हीलियम। देयर आर 2 एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे एक पीरियड में? वो ट्वाइस होते हैं द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अवेलेबल होते हैं एनर्जी लेवल में, जिनको कि भरना है। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं जिनको भरना है उस एलिमेंट में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहते हैं एक पीरियड में? वो ट्वाइस होता है द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच इज अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड, जिसको हम भर रहे हैं उनसे डबल होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में क्या होता है? 1s में फिल होता है। ठीक है, उसमें है हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो कौन से ऑर्बिटल में इनका इलेक्ट्रॉन जाता है? लाइक हियर इट इज and it is 2 here. So ये क्या है? 1s। तो 1s में एक ही ऑर्बिटल है तो उसका डबल होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फिल होंगे। तो दैट इज वाई फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2। ठीक है, 1 ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन, तो उससे डबल जो होगा दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस पीरियड में अवेलेबल होंगे। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द सेकंड पीरियड, जहां पे है n इज इक्वल टू 2। सेकंड पीरियोडिक नंबर में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, आप देख सकते हो। इसमें है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2s है, 2s1 है, 2s2 है एंड सो ऑन। यहाँ पे 2s2 2p1। तो अवेलेबल कितने हैं? 2s का एक ऑर्बिटल एंड 2p के कितने ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे फॉर फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन? p के कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल x y z डायरेक्शन में, सो 3। सो टोटल कितना हुआ? 3 + 1 इज 4। तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें? इट विल बी द डबल ऑफ दिस, 4 × 2 इज 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली
थर्ड में भी ऐसा ही होता है, 3s है एंड 3p, 3s एंड है तो s एंड p ही है थर्ड में भी, तो यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। तो फर्स्ट में कितने हैं, 2 हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में 8 है। देन कम्स द फोर्थ ऑर्बिटल, ये स्टार्ट होता है पोटेशियम से एंड यहाँ पे 4s ऑर्बिटल फिल होने लगता है। ठीक है, 4s से पहले 3d होता है, 3d देन 4s। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि 4p से पहले 3d फिल होता है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहते हैं हम। यहाँ पे 3d ट्रांजिशन सीरीज है, स्कैंडियम से शुरू होके जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d14s2 से लेके यहाँ पे जिंक तक आता है, जिंक 30, 3d10, 4s2। सो ये स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड फ्रॉम दी पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक। सो कौन कौन से यहाँ पे ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे एक हो गए। सो यहाँ पे ये क्या हो गए, s के कितने हो गए 1, देन p के 3 एंड d के 5, तो 5 + 3 + 1 इज 9, 9 × 2 इज 18। तो फोर्थ में कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर टोटल 18, यू कैन काउंट इट, दीज आर द 18 एलिमेंट्स। सिमिलरली आप फिफ्थ में देख सकते हैं, रुबीडियम से लेके ये पूरा पीरियड है जेनॉन तक। काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हेयर। देन सीजियम सिक्स्थ में क्या है, सीजियम से लेके रेडॉन तक, एंड सेवंथ में है फ्रेंशियम से लेके 118 ऑर्गेनिसॉन, एंड दिस बिलोंग्स टू द नोबल गैसेस। ठीक है, ये नोबल गैसेस हैं, इनमें क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पे हम एक चीज नोट करेंगे कि सिक्स्थ और सेवंथ जो है ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हो देयर आर द ब्लॉक्स जो कि नीचे दिए गए हैं, एंड वो ब्लॉक है एफ ब्लॉक का, दैट इज द इनर ट्रांजिशन। कुछ एलिमेंट्स इसमें आते हैं। सिक्स में 32 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 18 एलिमेंट्स लिखे हैं। यहाँ पे लेंथनाइट्स जो हैं फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड 57 से 58 यहाँ पे है। ठीक है, 58, 59 सो ऑन टिल 71, जिसको कि हम लेंथनॉइड्स कहते हैं। यहाँ पे 6s ऑर्बिटल फिल होता है, तो इसको अलग करके यहाँ पे फिट किया, बिकॉज ये यहाँ पे फिट नहीं हो सकता। सिमिलरली सेवंथ में भी टोटल 32 एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं लिखे। ठीक है, जो इसके एक्टिनॉइड्स एलिमेंट है जिसमें 7s ऑर्बिटल फिल होता है, उसे यहाँ पे अलग से लिखा गया है, फ्रॉम 90 atomic number to 103, and these are known as the inner transition element, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं हम इन्हें। अब इनको अलग क्यों लिखा है लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स का, इसका रीजन यही है टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, और इनकी जो प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग है, तो सिंगल कॉलम में सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को रखने के लिए इन एलिमेंट्स को अलग से करके रखा गया है, लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को। सो इस तरह से एक पीरियड में अरेंजमेंट होती है। नाउ लेट्स सी कि ग्रुप में कैसे अरेंजमेंट होती है, एंड फर्दर वील सी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कैसे बनते हैं। ग्रुप क्या है, वर्टिकल ग्रुप। ठीक है, 7 पीरियड्स थे, 18 ग्रुप्स हैं। इनमें क्या क्लासिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे पीरियड में तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया है। ठीक है, पीरियड में क्या चीज कैरेक्टराइज की जाती है, कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है। ग्रुप वाइज के लिए एलिमेंट्स जो होते हैं एक वर्टिकल कॉलम में या ग्रुप में, उनमें सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होगी, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, और उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। आप ये याद रखिए, ये जो भी कॉलम में एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, तो दैट इज वाई लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को थोड़ा अलग करा गया है, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। एंड ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होती है। लेट्स चेक हियर, जैसे फर्स्ट ग्रुप है ये, लेट्स चेक हियर, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटर मोस्ट शेल है उन सब में 1 ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है, 1 here, 1 here, 1 here, 1 here, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा है, बिकॉज पीरियड में तो यहाँ सेकेंड होगा, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का है इट इज 1s1, तो 1s1 देन 2s1, तो एक ऑर्डर में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो पीरियड नंबर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है जैसे S1 वो S1 ही रह रहा है। सिमिलरली ग्रुप 2 में भी आप देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम,
तो आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। सो यही चीज फॉलो होती है टिल हियर। जैसे हम नोबल गैसेस में देखेंगे, हीलियम है तो कंप्लीट है, आउटर मोस्ट जो है कंप्लीट है, 1s2 को छोड़ के 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, तो 6 ही हैं सभी में। तो सिमिलरली इनर में भी आप यही चीज नोट करेंगे। अब हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता है तो हमें एक एलिमेंट की लोकेशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में, क्या वो जगह लेगा, कौन सा पीरियड ग्रुप होगा, वो हमें पता लग सकता है। हम देखेंगे कि जो एलिमेंट वर्टिकल कॉलम में है ये सिमिलर हैं। ये जैसे वर्टिकल कॉलम में सपोज ये 5th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका केमिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सिमिलैरिटी कहाँ से आती है, बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं इनका सेम नंबर और सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेम नंबर के हैं, तो उनका केमिकल बिहेवियर भी इसीलिए थोड़ा सिमिलर होता है। और हम इनको फिर 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब वो 4 ब्लॉक्स कौन से हैं, दे आर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। दीज आर द मेजर 4 ब्लॉक्स। जब हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम कर रहे हैं एंड फर्दर आपके ही सिलेबस में आगे है, जब हम डिटेल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, हम केमिकल बिहेवियर को, फिजिकल बिहेवियर कैसा रहता है, तो पूरा चैप्टर हम लेंगे एस ब्लॉक के ऊपर, देन पी ब्लॉक के, देन डी। अभी तो हम सिर्फ क्लासीफाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को इनटू दिस, देन हम इनके केमिकल बिहेवियर और सिमिलैरिटीज को ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक एनॉमली ये हो जाती है कि इन हीलियम की पोजीशनिंग को लेके इसके कुछ बिहेवियर जो हैं काफ़ी हद तक एस ब्लॉक की तरह हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था, वो एस ब्लॉक की तरह है, बट बिकॉज ऑफ ये कम्प्लीटली फिल्ड है और नोबल गैस है तो इसीलिए इसको पी ब्लॉक में पोजीशन दिया गया। दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन कि व्हाई द हीलियम हैज़ बीन प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक, जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखते हैं 1 by 1 कि किस तरह से ये क्लासीफाई होते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में। पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में क्या है, 2 ग्रुप्स हैं। दिस इज द ग्रुप 1 फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, जिसमें लिथियम से लेके फ्रांशियम तक एलिमेंट्स हैं, एंड दिस इज द सेकेंड ग्रुप जिसमें बेरिलियम से लेके रेडियम तक के एलिमेंट्स हैं। इनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एस ब्लॉक में। जैसे जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज एल्कली एलिमेंट्स। सो एल्कली एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। एंड एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स हैं ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। सो एल्कली एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट में 2s1 और एल्कलाइन में क्या हो जाता है 2s2। हेयर 3s1, यहाँ पे 3s2, 4s1, 4s2। सो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एल्कली एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1 तो एल्कलाइन का क्या होता है ns2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4s1 आता है पोटेशियम तो इट विल बी 4s2 हेयर, 4s1 4s2। ये सभी एलिमेंट्स एक तो रिएक्टिव होते हैं एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिएक्टिविटी क्यों है, बिकॉज आप देखेंगे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल है तो एकदम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं टू मेक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। जैसे एल्कली एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा उतना आयन बनाता है। तो एक को लूज करेगा तो +1 आयन बनाएगा इन केस ऑफ एल्कली मेटल, एंड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 आयन बना देता है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, सोडियम इज Z11, so 1s square 2s square 2p6 3s1। तो जैसे ही सोडियम रिएक्ट करेगा किसी के साथ और वो अपना आयन लूज कर देगा, ये 1 वाला लूज कर देगा तो इट विल फॉर्म सोडियम 1 पॉजिटिव। दिस इज, अगर एक कुछ भी नहीं लिखा तो इट इज 1 पॉजिटिव। वेयर एज मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, इट इज Z12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s square 2s square 2p6 3s2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इट विल फॉर्म मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव
ion. So alkali one they form +1 and alkaline earth metals they form +2 ion. Group 1 बनाते हैं +1 ions and whereas group 2 क्या बनाते हैं +2 ions. So as we move down, जैसे हम नीचे जाते हैं तो इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होता है एंड इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. रिएक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज. सो इसी रिएक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो ये कंपाउंड्स बनाते रहते हैं, ये किसी न किसी के साथ रिएक्ट करते हैं और ये हमें इतने प्योर फॉर्म में नेचर में नहीं मिलते हैं. हमेशा इनके ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स ये सब हमें मिलते हैं नेचर में. सो दैट इज वाई हमें ये नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलते बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव. जो भी इनके कंपाउंड्स बनते हैं ये आयनिक होते हैं, एक्सेप्शन है लिथियम और बेरिलियम का. तो +1 आयन यानी कि मोनोवेलेंट आयन बनाना. मोनोवेलेंट, मोनो क्या होता है 1 एंड दिस फॉर्म दी डाइवेलेंट आयन. डाई मीन्स 2. फर्दर और कैसे ट्रेंड रहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक का साइज, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट कम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जैसे कि आप देख सकते हो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक होते हैं. फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स होते हैं. लोकेशन अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें, दिस इज द लोकेशन. जैसे ये एस ब्लॉक है, दिस इज द पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, इन दोनों ब्लॉक्स को, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स. तो आपको अगर पूछें तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के कौन से ब्लॉक हैं, तो वो हैं एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक दोनों. ठीक है, दे आर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. दिस इज द पी ब्लॉक एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल. सो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, जैसे एस ब्लॉक में हमने देखा था एल्कली अर्थ मेटल्स में क्या कॉन्फ़िगरेशन थी. For the alkali metal it was NS1 and for the group 2 alkaline earth metal it was NS2. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें वेरी करती है दैट इज फ्रॉम NS2 NP1 से लेके 2, ठीक है, टू NS2 NP6. ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन सी हियर इन द पी ब्लॉक एलिमेंट कि इट इज फ्रॉम NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक है. फ्रॉम दिस ग्रुप बोरॉन इट इज NS2 दैट इज 2s2 2p1. NP1 से लेके देन 1 इलेक्ट्रॉन एड ऑन होगा. ठीक है, टोटल कितने हो सकते हैं पी में 6 बिकॉज 3 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऑफ-बो प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं. तो 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 एंड लास्ट इज नियॉन दैट इज 2s2 2p6. सो ऑन आप किसी भी ग्रुप में आप देख लेंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है. यहाँ पे हमने देखा जो लास्ट वाला है दैट इज नियॉन में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है. NP6 यानी अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं पी ऑर्बिटल में वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है. इसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैस, नोबल गैसेस. अब रिएक्शन होती क्यों है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करने के लिए. स्टेबलाइजेशन कब आती है, कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो. अब नोबल गैस तो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है तो वो रिएक्शन नहीं करेगी, दे आर वेरी स्टेबल. सो इनमें बहुत ही लो और नेग्लिजिबल केमिकल रिएक्टिविटी होती है. एंड नोबल गैस से पहले जो हैं दिस ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सो ऑन, ये जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस. ये नोबल गैस है तो दे आर नोन एज हेलोजेंस. दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग, हेलो इज द सॉल्ट फॉर्मिंग वन. ग्रुप 17 में एंड इनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. एंड सिमिलरली इससे जस्ट प्रीसीडिंग जो है ग्रुप 16 दे आर नोन एज चैल्कोजेंस. ये दोनों ग्रुप जो हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. इनमें हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बिकॉज इनको हेलोजेंस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, चैल्कोजेंस को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए.
तो इसलिए वो जल्दी से वो कर लेते हैं, इसीलिए इनमें हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। रेडिली ये ऐड कर लेते हैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को और स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट एम। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक चाल्कोजन का, एक हैलोजन का, एंड लेट्स सी नोबल गैस वी टेक अबाउट सल्फर एंड क्लोरीन and argon. From the same period we are taking from the different group. One is group 16, then 17 and then 18. So sulfur is 16, so it will be 1s square, 2s square, 2p6, 3s square, 3p4. ठीक है, तो टोटल करेंगे 2 + 2 + 6 + 2 + 4 is 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर एंड 3p5। एंड नोबल गैस 18 का क्या रहेगा 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर एंड 3p6। तो p ऑर्बिटल है आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट किस में है, इसमें, that is in the argon, sorry this is argon, so 3p6। तो ये completely filled है, यहाँ पे just 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और ये भी completely filled हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्लोराइड आयन बना देता है -1, ठीक है, एंड फॉर्म्स द -1 आयन। एंड सल्फर जो है S2 नेगेटिव बना लेगा, विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, एड ऑन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल एंड will form -2 आयन। नॉन मेटल्स जो होते हैं और इनका जो नॉन मेटालिक करेक्टर होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे वो बढ़ता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक करेक्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड एज वी मूव डाउन, मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है एक ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में मेटालिक करेक्टर विल इंक्रीज लाइक दिस एंड यहाँ पे नॉन मेटालिक करेक्टर विल इंक्रीज। So we'll see further in detail. Next come to the next, that is the D block elements में कौन से होते हैं, they are the transition element जो periodic table में इनकी positioning रहती है। These are the जो center में है transition elements कहते हैं हम इनको, from the group 3 to group 12। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें फिल होता है इनर डी ऑर्बिटल, देयरफॉर इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है, दैट इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, दैट इज इनर ऑर्बिटल भरते हैं, यानी कि एक अंदर का n-1 डी। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10, बिकॉज 5 ऑर्बिटल है, हर में 2, तो 5 × 2 इज 10। एंड एस में कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे। सो दिस इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रॉम हेयर टू स्कैंडियम, जितने भी आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं डी ब्लॉक में, ये सभी मेटल्स होते हैं, दे ऑल आर मेटल्स। एंड ये कलर्ड आयंस बनाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी इनमें बहुत सारी होती हैं, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे वी विल सी दैट। एंड पैरामैग्नेटिज्म, और इनको हम ऑफनली यूज़ करते हैं एज कैटलिस्ट। कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस में आते हैं ये जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं, वो ये नहीं दिखाते। ट्रांजिशन का क्या मतलब है, ठीक है, किसी एक लेवल से आप दूसरे लेवल के बीच का एक जो लिंक होता है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेटल्स हैं, एंड दीज आर द नॉन मेटल्स। एंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये एक लिंक है दोनों के बीच में, तो इट इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल। तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज इज इन बिटवीन द टू, सो दैट इज वाई दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। सो फ्रॉम ग्रुप 13 से लेके, सो यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम डिटेल में देखें, जैसे स्कैंडियम है, इट इज़ 3d1 4s2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1। जैसे आउटर मोस्ट क्या है, n क्या है 4 -1, तो 3d1 4s2। एंड जिंक इज
3d10 4s2। सिमिलरली और भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, जैसे ऑस्मियम इज़ 76, Z इज 76 हेयर। तो अगर हम इसे फिल करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 5d6 6s2। तो ये क्या होगा, n तो एक -1 n-1 भरेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे आउटर मोस्ट में +6 2। तो ये है किस तरह से डी ब्लॉक एक पीरियोडिक टेबल में होते हैं और ट्रेंड्स क्या रहते हैं। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट। सो नेक्स्ट कम द एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिनको कि हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहले तो हम पीरियोडिक टेबल में पोजीशनिंग देखते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में ये इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नीचे एग्जिस्ट करते हैं ऑफ द मेन जो पीरियोडिक टेबल है। यहाँ से इनकी पोजीशनिंग जैसे 57 के बाद 58 आता है तो लैंथनॉइड्स, यहाँ से सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक आप होते हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर 58 से लेके एटॉमिक नंबर 71 तक, दे आर नोन एज लैंथनॉइड्स। एंड देन थोरियम से लेके एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 दैट इज लॉरेंशियम, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, दे आर नोन एज एक्टिनॉइड्स। दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक हैं, ठीक है। Last electron is added in the f orbital, so that is why it is a f block element. ये सभी metals होते हैं एंड बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये बनाते हैं। अब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनाने की वजह से क्या क्या डिफरेंट रिएक्शन करेंगे तो एक एलैबोरेटेड प्रोसेस हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। एंड एक्टिनॉइड्स जो हैं, जो शुरू के हैं, दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द फर्दर लैंथनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स में ये जो एलिमेंट्स बन रहे हैं एक्टिनॉइड्स में, इनमें बहुत सारे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट हैं, थोड़े टाइम के लिए ये बनते हैं और इनको लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है। दे आर मैन मेड नैनोग्राम्स में, यानी 10⁻⁹ इतने ग्राम्स में ये बनता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। एंड यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स बने हैं दे आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो जब हम बात करते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, तो यूरेनियम के बाद के जो भी एलिमेंट्स हैं टिल द लॉरेंशियम, दे आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। दे ऑल आर मेटल्स एंड इनकी प्रॉपर्टीज जो है अगर हम विद इन द सीरीज देखें तो आपस में बहुत सिमिलर होती हैं। सो ये तो हमने डिवाइड किया है किस तरह से एलिमेंट्स डिफरेंट ब्लॉक में अरेंज होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब एक और टाइप का क्लासिफिकेशन अब हम मेटल्स को कर सकते हैं, दैट इज कि कौन मेटल्स होते हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स क्या हैं और उनकी पोजीशनिंग क्या है। तो ब्लॉक्स के अलावा ये चीज़ें ये भी दिखाता है कि एलिमेंट्स को हम मेटल नॉन मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हमें नोन है एक पीरियोडिक टेबल में, उनमें 78% क्या है, मेटल्स हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने बोला था दीज आर ऑल मेटल्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, दे आर ऑल मेटल्स। एंड मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर होगा उसमें क्या स्टेट में होंगे, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, दे आर इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि मरकरी है, मरकरी इज एन एक्सेप्शन, गैलियम इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, सीजियम जो है उसका भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो सॉलिड है यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगाइए, सॉलिड है रूम टेम्परेचर में, तो अगर कोई चीज़ रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड है उसका क्या मतलब है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है, थोड़ी सी गर्मी में ही वो मेल्ट हो जाता है। तो सॉलिड का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉलिड होने का मतलब ही ये है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, MPT's मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है। एंड मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, आप इनको शीट्स फॉर्म में हैमर कर सकते हो, मेटल से शीट्स बनते हैं, दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम शीट्स यूज़ होती हैं। जो भी मेटल्स होते हैं, गोल्ड यूज़ होता है, सिल्वर यूज़ होता है, दे आर ऑल मेटल्स। एंड
दे आर ऑल्सो डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होता है ये आप सबको पता होगा, दैट इज वायर फॉर्म में भी इनको ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज वाई वी यूज द कॉपर वायर्स। अब नॉन मेटल्स को अगर हम देखें, नॉन मेटल्स जो हैं ये राइट हैंड साइड पे होते हैं, यूजली सॉलिड या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड तो होते हैं या गैस होते हैं सॉलिड, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है MPT या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर इट इज हाई एंड हेयर इट इज लो। एंड जैसे कि अब हम कॉपर वायर्स यूज करते हैं तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिकॉज इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना देने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो इसीलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है, एकदम टूट जाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल के डिफरेंसेस आप काफ़ी छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। दे आर ब्रिटल, इसीलिए इनको शीट्स फॉर्म में तो हम नहीं कर सकते, ना ही हम ये डक्टिलिटी शो करेंगे, वायर्स में भी इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, चाहे वो हम कहीं पे भी देखें पीरियोडिक टेबल में। एज वी मूव डाउन इट विल इंक्रीज, एंड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड आप देखेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है, दैट विल इंक्रीज। एक तरह से ट्रांजिशन रहता है, जिगजैग फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे चेंजेस है। जैसे एल्यूमिनियम मेटल है और यहाँ फॉस्फोरस नॉन मेटल है, उनके बीच में आता है सिलिकॉन। ये जो है ये क्या है, मिड है बिटवीन द टू, एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस, सिलिकॉन। इसी तरह जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb इज एंटीमनी, T इज टेलुरियम, ये बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। डायगनली पोलोनियम, तो ये बॉर्डर लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। एंड इनमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज दोनों की होती हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इनमें दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल की भी होती हैं एंड नॉन मेटल की भी होती हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज सेमी मेटल्स, मतलब पूरे मेटल्स नहीं है, इनमें नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है, और हम इसे क्या कह देते हैं, मेटलॉइड्स, सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। सो दिस इज हाउ एक पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की पोजीशनिंग होती है। सो हेयर वी सॉ कि किस तरह से हम पीरियोडिक टेबल अरेंज करते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस ट्रेंड, जो पीरियोडिक ट्रेंड्स रहते हैं, जो प्रॉपर्टीज रहती हैं एलिमेंट्स में, उनमें क्या पीरियोडिसिटी देखी जाती है। बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में करेंगे इन आवर कमिंग वीडियोज। सो डू स्टे विद अस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना मत भूलें, बिकॉज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एंड कमेंट्स करके आप अपने व्यूज़ भी हमें बता सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट आता है इन अंडरस्टैंडिंग, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। मीनवाइल ट्राई टू राइट डाउन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, उसको लिख के देखिए और फिर देखिए उसकी पोजीशनिंग अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल एंड ग्रुप कैसी है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोज़। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।